हर विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हर दल अपने कई बड़े ऐलान कर रहा है। इन सब के बीच कन्हैया कुमार ने भी हाल ही में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी कि युवाओं के लिए उनके हक की लड़ाई कांग्रेस लड़ेगी। कांग्रेस ही नहीं बल्कि हर विपक्षी पार्टी नीतीश सरकार से युवाओं का हक लेकर रहेगा। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस पार्टी गुरुवार 15 मई से पूरे प्रदेश में नई यात्रा निकालने जा रही है। इस यात्रा का नाम रखा गया है शिक्षा न्याय संवाद। दरभंगा से इस यात्रा का शुभारंभ होगा और खुद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी इस यात्रा को हरी झंडी दिखाने आएंगे। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पूरे कार्यक्रम की जानकारी दी। इस दौरान कन्हैया कुमार ने बिहार की एनडीए सरकार पर जमकर हमला बोला। कन्हैया कुमार ने बिहार की एनडीए सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश के SC/ST छात्रों के लिए आवंटित पैसों का इस्तेमाल पुल और सड़क बनाने के लिए कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि बिहार सरकार छात्रों को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के मकड़ जाल में फंसाकर परेशान करती है। उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं सरकार छात्रों की पढ़ाई के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड देकर लोन के मकड़जाल में फंसाकर नौकरी लगने से पहले ही लोन रिकवरी एजेंट भेजने लगती है। कन्हैया ने कहा कि नीतीश कुमार 20 साल से राज्य के मुख्यमंत्री हैं और नरेंद्र मोदी 12 साल से देश के प्रधानमंत्री, लेकिन राज्य के हालात बद से बदतर हैं। उन्होंने कहा कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था डबल इंजन सरकार की सबसे बड़ी विफलता बन चुकी है। नालंदा और विक्रमशिला जैसी विरासत वाला बिहार आज शैक्षणिक संकट में डूबा है। प्रदेश के 358 प्रखंडों में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं खुला। प्रदेश में स्थायी शिक्षकों की भारी कमी है और 3 साल की डिग्री 6 साल में पूरी हो रही है। कन्हैया ने कहा कि छात्र क्रेडिट कार्ड योजना ने युवाओं को रोजगार नहीं बल्कि कर्जदार बनाकर छोड़ दिया है। राहुल गांधी अगर दौरे पर आएंगे, जो कि उनका तय है, तो कांग्रेस नेता ने कहा कि राहुल गांधी सहित 62 राष्ट्रीय नेता सूबे की विभिन्न जगहों पर 15 मई को राज्य के छात्रों से शिक्षा न्याय संवाद कार्यक्रम के तहत SC/ST OBC छात्रावासों और कम्युनिटी हॉल में वृहद रूप से इनकी समस्याओं पर सीधा संवाद करेंगे। इन सब के बीच वह मांग भी वायरल हो रही है जो कन्हैया कुमार के द्वारा नीतीश सरकार के समक्ष रखी जा रही है। जी हां, लगातार कन्हैया कुमार इस मांग पर अड़े हुए हैं और सरकार से अपना हक लेने की और युवाओं के हक दिलाने की बात कर रहे हैं। उनका सीधा कहना है कि इन सबको चुनाव से मत जोड़िए, जरूरी मुद्दे हैं, बुनियादी मुद्दे हैं। अब कन्हैया कुमार की वो 5 मांगे जो नीतीश सरकार के समक्ष है। पहला, 50% आरक्षण की सीमा हटाओ, दलित, पिछड़ा और अति पिछड़ा समुदायों को शिक्षा और नौकरियों में बराबरी की हिस्सेदारी दो। अनुच्छेद 15(5) तत्काल लागू करो ताकि निजी संस्थानों में पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित और आदिवासी आरक्षण सुनिश्चित हो। दूसरा, SC/ST सब प्लान लागू करो। SC/ST फंड के 8,800 करोड़ की हेराफेरी का जवाब दो। SC/ST योजनाओं के फंड का सही और पारदर्शी उपयोग करो। तीसरा, शिक्षा का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करो। 81% स्कूलों में कंप्यूटर नहीं है। आधुनिक शिक्षा हर स्कूल तक पहुंचाओ। हर प्रखंड में एक डिग्री कॉलेज बनाओ। विश्वविद्यालय में स्थायी शिक्षक, डिजिटल लाइब्रेरी और नियमित कक्षाएं सुनिश्चित करो। KG से PG तक मुफ्त शिक्षा को पूरी तरह लागू करो। चौथा, कर्ज नहीं नौकरी दो। बिहारी छात्रों पर 2,135 करोड़ का शिक्षा कर्ज माफ करो। नौकरी मांगने पर लाठी नहीं, नौकरी दो। सरकारी नौकरियों के खाली पड़े 4,63,000 पदों पर तुरंत नियुक्ति करो। पांचवा, 3 साल की डिग्री 3 साल में ही दो। बिहार के सभी विश्वविद्यालयों में सख्त शैक्षणिक कैलेंडर लागू करो। छात्रों की डिग्री तय समय में पूरी हो, यह सुनिश्चित करो। हर कॉलेज और विश्वविद्यालय में प्लेसमेंट सेल बनाने की भी मांग उठाई गई है। अब देखते हैं इन मांग को लेकर आगे नीतीश सरकार का क्या प्लान रहता है। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।